चर्चा की शुरुआत करते हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सुधांशु त्रिवेदी जी, प्रधानमंत्री घेर रहे हैं आरजेडी को, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि ये तानाशाही है, ये कानून लाकर आप विरोधी मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे और फिर उनके बाद उनकी कुर्सी चली जाएगी। देखिए, अभी हमने आपातकाल के 50वीं बरसी बनाई है। उस दौर में एक कानून पास किया गया भारत की संसद में कि प्रधानमंत्री के ऊपर कोई जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं हो पाएगी, यानी वो सबसे ऊपर हो गया। और आज 50 साल बाद एक प्रधानमंत्री ऐसा कानून लेके आया कि अगर प्रधानमंत्री भी उसके दायरे में आएगा तो उसको भी जेल जाने पे इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक अंतर दर्शाता है कि क्या हुआ। 50 साल पहले वही मानसिकता थी कि अगर कोर्ट ने मेरा चुनाव अवैध घोषित कर दिया तो मेरी हार और जीत तय करेगी। इंदिरा जी ने कहा था ना, कौन होता है चुनाव आयोग को कोर्ट के तय करने वाला, मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। आज 50 साल के बाद वही मानसिकता है कि मेरी हार जीत तय करेगी कि चुनाव सही है या नहीं। दूसरा, पर लालू जी ने तो इस्तीफा दे दिया था ना जब उन पर। हाँ, वही मैं कहना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से कहता हूं, लालू जी ने इतनी नैतिकता दिखाई कि इस्तीफा दे दिया, पर इतनी चतुरता भी दिखाई कि अपनी पत्नी को ही कुर्सी दे दी। इसी में सारा क्रक्स है, सारा क्रक्स समझिए। यहां पर चिंता इनको इस बात की नहीं है कि सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। पहले तो टेक्निकल पोजीशन समझिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी केवल 2 दिन जेल में रह जाए तो वो सस्पेंड हो जाता है, मगर साहब मुख्यमंत्री 1 महीने तक रहने के बाद पद से त्यागपत्र नहीं देना चाहिए। अब आप समझिए, नंबर 1, वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। अगर उस पर मुकदमा लगे तो वो जाके अग्रिम जमानत ले सकता है, वो भी मान लीजिए ना मिले तो जैसे ही आपको सजा सुनाई गई उसके बाद जमानत ना मिले, उसके बाद 1 महीने तक जमानत ना मिले, तब भी हम रहेंगे। और ये किसने परिस्थिति उत्पन्न की? केजरीवाल जी ने। क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि नई राजनीति के एक ऐसे लोग आएंगे जो जेल से सरकार चलाएंगे। यानी ये समझिए कि ये पॉलिटिक्स एक्सपेरिमेंटल कितनी डेट्रीमेंटल हो सकती है। और यहां हमारे कांग्रेस के मित्र अखिलेश जी खड़े हैं, जिस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं दुरुपयोग है, कांग्रेस का इसी चुनाव में, दिल्ली चुनाव में दिया गया बयान है कि शराब घोटाले में ये सही जेल में है और इनको सजा होनी चाहिए। अब बताइए, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है कि नेशनल हेराल्ड केस ओपन एंड शट केस है। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, इनको डर किसी से नहीं है, डर अपनों से है। इनको लगता कुर्सी छोड़ देंगे तो जो अगला आ जाएगा उसके बाद हमारे लिए छोड़ेगा ही नहीं। हमारे यहां तो देखिए, अडवाणी जी ने आरोप लगने पे छोड़ा, लौट के आए, फिर पार्टी के नेता बने। अमित शाह जी ने छोड़ा, आरोप मुक्त होके आए, फिर गृह मंत्री बने। येदियुरप्पा जी ने छोड़ा, फिर आए। मगर वहां जानते हैं उनको डर क्यों लगता है? क्योंकि स्वार्थों से बड़ा गठबंधन नहीं है, स्वार्थों से भरी पार्टी भी है। उनको पता हमारे यहाँ कोई भरत नहीं है जो खड़ा रख के शासन करेगा। सब औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी के मौका पड़ते ही राजनीतिक दृष्टि से सरतन से जुदा कर देगा। तो यहाँ पे डर अपनों से है। तो उनके लिए कहना चाहूंगा कि उनको इस संविधान संशोधन में डर लग रहा है कि मुझे तो मेरे दोस्तों ने ही लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी तो कश्ती वहां पे डूबेगी जहां पानी कम था। ये डर है भाई। आपके शेर तो इन बच्चों को मुंह जुबानी याद रहने लगे हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हैं। अखिलेश जी, मोर्चा संभालिए। इन्होंने सही में कहा, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा मुद्दा पीएम बना रहे हैं बिहार में, सुनिए, और वहां पर आपकी कमजोर कड़ी है लालू प्रसाद यादव। इन्होंने सही कहा कि इनकी कश्ती वहां डूबेगी जहां पानी कम था, वहीं डूबेगी आपकी कश्ती। देखिए, इन्होंने एक शब्द कहा, प्रधानमंत्री जी ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि जिसमें के दायरे में प्रधानमंत्री भी आएंगे, मोदी जी की तारीफ करते हुए। अब हम अपने प्रधानमंत्री जी के भ्रष्टाचार के, जिसको शिष्टाचार कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण गिनाता हूं। ये पीएम केयर फंड आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फंड है। कहां से कितना रुपया आया बताएंगे नहीं, कहां खर्च हुआ ये नहीं बताएंगे, और कहेंगे हम बहुत ईमानदार हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड कितने मुश्किल से भी नहीं बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तब बताया गया, सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक किया। अडानी साहब का अमेरिका से वारंट आया है, तामील नहीं करा पाना, 6 महीने हो गए, क्योंकि मालिक के मालिक हैं। बताएंगे हम भ्रष्टाचार पे नहीं है, राफेल डील पे जांच नहीं कराएंगे, अडानी जी के घोटालों की जिसकी बड़ी चर्चा हुई, देश विदेश में पैसे आए, सब चैनल का ही पता लगा, उसकी भी जांच भी नहीं कराएंगे, सेबी की भी जांच नहीं कराएंगे। और तो और, इनकी भाजपा की एक सरकार है उत्तर प्रदेश में,
दुनिया में हर सरकार अपराधियों को पकड़ने के लिए कानून बनाती है। इनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिल ला के कानून बनाया कि जिसमें मुकदमे भाजपाइयों से वापस किए गए, 20,000 मुकदमे वापस किए गए और उसमें वहाँ के मुख्यमंत्री, यूपी के मुख्यमंत्री और यूपी के डिप्टी सीएम पर से भी मुकदमे वापस किए गए, जिन पे बहुत गंभीर आजीवन कारावास, फांसी की सजा टाइप के धाराएं लगी हुई थी। अपने तो मुकदमे वापस कर लेंगे। आप सब लोग जागरूक हो। बीजेपी जहां जहां है वहां के राज्य में क्या किसी बीजेपी के मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री पे कोई एफआईआर हुआ है? कभी नहीं हुआ पिछले 11 सालों में। लेकिन अगर एक पत्रकार कुछ भी लिख दे, आसाम में अभी 2 पत्रकारों के ऊपर मुकदमे हो गए, वो भी जज की बात जो बता रहे थे। बिहार भी आइए, बिहार भी आइए। बिहार पे ही मैं बता रहा हूं ना, जितने भ्रष्टाचारी थे ईडी सीबीआई के ग्रिप में, जिसको हमारे आदरणीय मोदी जी भी कहते थे 20,000 करोड़ का घोटाला किया है फलाने ने महाराष्ट्र का, एक को बोलते थे पीसिंग चक्की, वो सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी ज्वाइन कर लिए। कोई डिप्टी सीएम है, कोई मिनिस्टर है, कोई केंद्रीय मंत्री है, कोई कुछ है, एक पे भी कार्रवाई, अरेस्टिंग नहीं हुई। कईयों के तो फाइल बंद हो गई, कईयों के ठंडे बस्ते में चले गए। वो भ्रष्टाचारी, इनके यहाँ एक मशीन है कमल छाप गट्टा की, उसमें जाते हैं भ्रष्टाचारी, आकर के बाहर से निकलते हैं कमल लगा करके, लकालक साफ सुथरा। अब वो शिष्टाचारी हो गए। सिर्फ मोदी जी कहते थे इनको भ्रष्टाचारी, वो आदमी भ्रष्टाचार पे ज्ञान दे रहा है। चलिए, जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि पर बैठा है, जो भ्रष्टाचार के टीले पे बैठा है, भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा करके टीले पे बैठा वो है। ज्ञान दे रहे हैं। हाँ। वो ज्ञान, अरे पहले कार्रवाई कर दो इन लोगों पे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। कई बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी ईडी को दंड लगाया, डांट लगाई है कि आप एक तरफा अराजक तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। अभी कुछ दिन पहले भी कोर्ट ने बताया है, सुप्रीम कोर्ट ने ईसी को, अरे ईडी को, तो ये कितने मुखौटे रखोगे भाई? सब भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शामिल करा लो और उसके बाद कहो कि हम भ्रष्टाचारियों पे नकेल रखने की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बहाने आप ये कानून लाए हैं, वो कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी में जिनको आप शामिल करेंगे तो धुल जाएंगे सब। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सच बोल रहा, कौन झूठ? अभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। इन्होंने कहा कि अजीत पवार के ऊपर आरोप था। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं आरोप था। मुझे बताइए, आपकी सरकार ने तो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? अरे जांच भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं? पूछे तो बता रहा हूँ। अरे बोलिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि नहीं भ्रष्टाचारी है? प्रधानमंत्री जी देखिए, प्रधानमंत्री की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 19,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी, किसी लेमैन ने नहीं कहा था। और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई ना हो, आपके पार्टी में चले जाएं और आप डिप्टी सीएम बना दें और आप उसको जस्टिफाई और डिफेंड करेंगे। भ्रष्टाचार जवाब दे रहा हूं, भ्रष्टाचार ने आरोप लगाया। सुनिए, हमने आरोप विड्रॉ नहीं किया, जांच होने दी पूरी, मगर आपने कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। बोलिए आसाम में हुआ था क्या? नहीं, के पास है, ये देखिए जांच एजेंसी इनके पास है। फिर चिल्लाते रहे, रुक जाइए। नहीं पूछ रहे, एक बार पूछा, उन्होंने जवाब दिया। बेहतरीन विपक्ष नहीं मिलेगा जो चिल्ला चिल्ला कहे हम भ्रष्टाचारी थे, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ था, देखो वहां हुआ था, देखो इस जगह हुआ था, हमारे सीएम भ्रष्टाचारी थे। ऐसा सेल्फ सर्टिफिकेशन देने वाला आपको कोई दूसरा नहीं मिलेगा। दूसरा, मैं इसको उससे खतरनाक बात बताता हूं। देखिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता, अगर कोई सांसद जेल में हो तो वो तब तक संसद की या विधायिक कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता जब तक कोर्ट से जमानत लेकर ना आए। जैसे 2 सांसद जेल में हैं, अमृतपाल और इंजीनियर रशीद। तो भाई साहब ये बताइए, अगर एमपी एमएलए जेल में है तो वो तो कोर्ट से परमिशन लेके ही विधायिक कार्रवाई करेगा, और जो मिनिस्टर सीएम जेल में हो जाएगा तो वो कोर्ट से रहते हुए, जेल में रहते हुए कार्रवाई करेगा। और उससे खतरनाक बात, जिस ढंग की ये चीजें आने लगी हैं देश में, अब आप कहेंगे ये एक्स्ट्रापोलेशन है, तो आज जो कुछ हो रहा है ये कल्पना नहीं थी, तो आगे मैं एक और कल्पना करूं। कोई अगर ये कह दे कि हमने फला आतंकी को जो जेल में बंद है उसको अपना संसदीय दल का नेता चुन लिया, हमने विधायक दल का नेता चुन लिया, तब मान लीजिए इंडी गठबंधन कह दे कि मैंने इंजीनियर रशीद को नेता चुन लिया, तब एक आतंकवादी जेल से सरकार चलाएगा। और ये कोई कहे हवा की बात है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं
केरल असेंबली में 6 दिसंबर 2006 को प्रस्ताव पारित हुआ कि कोयंबटूर हमलों का मुख्य आरोपी आतंकी अब्दुल नसीर मदनी जो तमिलनाडु के जेल में था उसको रिहा कर दिया जाए और सारे के सारे कांग्रेस के सारे लेफ्ट के यूनानिमस पारित कर दिया कि इस आतंकी को रिहा कर दिया जाए। कल के दिन यूनानिमस कह देंगे कि इसको सीएम बना दिया जाए, तब क्या होगा? चुनाव लड़ने पर कब रोक लगाइएगा, ये भी तो बताइए। चुनाव लड़ सकता है और सब पार्टियों में है, आपकी पार्टी में भी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस वाले सांसद और विधायक सब है, वहां क्यों नहीं रोक लगाते? पार्शियल वाला मामला। ऐसे एक बात बता दूं, यूपी और बिहार में सपा और राजद के शासनकाल में अपराधियों के मंत्री रहने, सांसद रहने, जलवाए जलाल से रहने के बहुत सारे उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आपको याद होगा, मरहूम मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश में थे और कहां जेल में थे? पंजाब में, इनकी सरकार के दामने रहमत में। और उन्होंने बाकायदा रिटर्न एप्लीकेशन दी थी कि मैं पंजाब की जेल में ठीक हूं, मुझे उत्तर प्रदेश नहीं जाना है। सोचिए कैसा चोली दामन का साथ है अपराधियों और आतंकवादियों के। छोटा सा जवाब फिर वाजपेयी जी, उसके बाद मैं आपके सवाल लूंगी। जवाब दे दूं? हाँ, जल्दी से। ये ज्ञान दे रहे हैं भ्रष्टाचार पे और अपराध पे। एडीआर की रिपोर्ट कहती है, आप लोग बच्चों थोड़ा ध्यान दिया करो, पढ़ खोजो, कि 28 मंत्री दागी हैं। मोदी जी के 28 मंत्रियों पे आपराधिक मुकदमे हैं, उनमें कईयों पे बहुत गंभीर वाले हैं, महिलाओं के साथ भी जो तमाम बड़े अपराध होते हैं वो भी। और हमारे मोदी जी का एक भाषण भी होगा, आप लोग ढूंढना, मेरी जब सरकार बनेगी तो मैं ऐसा कानून लाऊंगा कि किसी भी राजनीतिक नेता का 1 साल के अंदर उसका फैसला हो जाएगा, जेल चला जाएगा। और इसी सरकार में रिपोर्ट बताती है कि 28 दागी हैं। तब तो और भी अच्छा है। अरे क्यों नहीं गए? जेल जाते हैं तो उनको अच्छा है ना, बाहर होंगे। हाँ, अच्छा है ना, जेल होगी 30 दिन के बाद जाना पड़ेगा। 12 साल पहले बोले थे, पहले अपने मंत्रियों का ट्रायल करा के, स्पीडी ट्रायल करा के उनका फैसला करा में, जो फैसला वाजपेयी जी, अच्छा पहले करा में फैसला देखें कि ये कितना ईमानदार हैं। वाजपेयी जी नहीं बोलेंगे, बोले क्योंकि भ्रष्टाचार के एकदम पिरामिड पे बैठे हैं सब भ्रष्टाचारी हमारे। पहली बार टीला था, पिरामिड बन गया। जल्दी से देखिए, इन्होंने कहा 2 साल की बात, अरे भैया 1 साल के अंदर जेल में डाल के सजा करवा देंगे, ये मोदी जी ने कभी नहीं बोला, क्योंकि सजा तो कौन कराएगा? कोर्ट, सरकार नहीं कराती। मगर इन्होंने जिसके साथ गठबंधन किया, याद करिए केजरीवाल का वीडियो, सोनिया गांधी को अभी बुलाओ और 2 दिन के अंदर ऐसी जांच होगी कि फटाक से जेल में डालो राहुल और सोनिया को। और उससे जाके गठबंधन किए थे और मोदी जी ने चेंज किया है। भारतीय न्याय संहिता बनी है, अब वो पिछले जो बैकलॉग पूरे होंगे, 8-10 साल लगेगा, इसके बाद 3 साल से ज्यादा कोई मुकदमा नहीं लगेगा जिसको सेटल होने में। और जहां तक आरोप की बात है, जेल जाने की बात, हमारी सरकार छोड़िए, सरकार कोई भी रहे, जेल जाने वाले और कोर्ट कचहरी का चक्कर काटने वाले एक ही लोग होते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, आज राहुल जी और सोनिया जी जिस मुद्दे के ऊपर जमानत पे हैं, वो अक्टूबर 2013 में नेशनल हेराल्ड केस दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के ऊपर लगा, हमारी सरकार नहीं थी। कनिमोझी ए राजा जेल गए 2011 में, हमारी सरकार नहीं थी। ये सब कोर्ट के आदेश पे गए, इनकी सरकार ने नहीं भेजा है। सुरेश कालमाड़ी जेल गए 2010 में, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा जेल गए 2008 में, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन जेल गए 2006 में, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती में 2005 में केस लगा डिस्प्रोपोर्शनेट डेजर्ट का, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि जेल गए 2000 में, ललिता जेल गई 1996 में, लालू यादव जेल गए 1997 में, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में, और राजीव गांधी पर आरोप 87 में, FIR 90 में। मेरे भाई कहां थे मोदी जी और अमित शाह? रुक जाइए एकदम से। अरे एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसी का जवाब, रुक जाइए मेरे भाई। भ्रष्टाचार की जब बात होती है तो इनके लिए एक लाइन याद आती है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह। ये देखिए, सबको जेल तो आप भेजते थे। हाँ, बस वही कह रहा हूँ। हाँ, कांग्रेस के समय सब जेल गए थे इनके। अरे रुक जाइए, बीच में मैंने नहीं बोला, कोर्ट के आदेश अरे जिसके भी आदेश से जेल गए थे, इनके वाले गए थे, मोदी भागे हैं, कोई जेल गया है? नीरव मोदी कहाँ है?
ललित मोदी कहाँ है? 28 हैं इस देश से भ्रष्टाचार में जिनको पुलिस ढूंढ रही है, करप्शन किए हैं, एक को जेल में नहीं है, सबको बाहर कर दिया। एक जानी का वारंट आया है भ्रष्टाचार में, अडानी साहब जिनको बोला जाता है, उनका पता नहीं मिल रहा है कि कहां वो सर्व किया जाए। मोदी जी उसको सर्व ही नहीं कर रहे हैं। कहाँ है भैया? अडानी से इतना लगाव क्या है? क्यों लगाव है? ठीक है, अगर जी जल्दी बोलिए, फिर मैं युवाओं के सवाल लूंगी जल्दी से। अखिलेश जी के आर्ग्यूमेंट से ये लग रहा है कि हाँ। ये भ्रष्टाचार को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसीलिए 60-70 साल ये सरकार में रहे लेकिन इस तरह का कानून लेके नहीं आए। ये परिस्थितियों से उपजा हुआ कानून है। क्यों ऐसा जरूरत की अरविंद केजरीवाल ने, मनीष सिसोदिया ने, सत्येंद्र जैन ने या शिबू सोरेन के लड़के हेमंत सोरेन ने, जबकि बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर कानून नहीं होगा तो कैसी सरकार जेल से चलाई जाएगी? मंत्री जेल से बैठ के इस फाइल में साइन करेगा और सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ना ये मंत्रालय जाएंगे ना कोई फाइल साइन करेंगे, इसलिए ये कानून लाया गया। कानून के दुरुपयोग की बात करते हैं। कांग्रेस ने नसबंदी का कानून लेके आए, इमरजेंसी लगाई इन्होंने। अब अगर प्रधानमंत्री ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ रखी है तो उसमें क्या बुरी बात? ठीक है, आपने अगर इस कौन तरह सा का बात पूछा? कानून लेके आए हैं तो उसमें क्या बुरी बात है? ये तो आपको अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा। लेकिन जनता को गुमराह करना है, कभी एसआईआर के नाम पे, कभी राफेल के नाम पे, कभी पेगासस के नाम पे, कभी एसआईआर के नाम पे, कितनी बातें मैं आपको गिनाऊं। लेकिन जनता समझदार है, विकास की यात्रा चल रही है और बिहार में खास तौर से डबल इंजन की सरकार चल रही है और 2025 225 सीट लेके हम आ रहे हैं वहाँ पे। मेरा प्रश्न तीनों प्रवक्ताओं से है। ये प्रश्न बिहार चुनाव पे है कि इस बार भी बिहार का चुनाव जाति राजनीति पे लड़ा जाएगा या युवा, मेडिकल और अनएम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा? देखिए, आपने सही प्रश्न उठाया है। सुधांशु जी। इसका आपने सही उत्तर- प्रश्न, एक मिनट दे, आपने सही प्रश्न उठाया है। पिछले चुनाव में मोदी जी क्या बोलते थे? मंगलसूत्र छीन जाएगा बहनों, माताओं बहनों, ये तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये तुम्हारी भैंसिया ले लेंगे। आज क्या बोला? राहुल गांधी, अरे सर, रुक तो एक जाइए, सेकंड, एक आप ही का जवाब दे रहा हूँ, घबराइए सर, ना। राहुल गांधी भी तो Please, आपको लग रहा है जाति उल्टा करते पड़ गया, हैं। तो रुक जाइए, उसका जवाब बोलने दूंगा। दीजिए सर, अब- बच्चा अब है, मैं सुन जनता गया, है। सुन गया सर, राहुल गांधी भी तो हर बात पे जाति जाति हाँ, जाति आपने करते सुन हैं, लिया, उनको सुन बोलिए लिया। पहले। सुन लिया। आप इस जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी ये भाषा आपको अच्छी लग रही होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो सत्य है उसका मैं वर्णन कर रहा हूं। आज क्या बोले? घुसपैठियों को दे। 11 साल से मोदी जी हैं इस देश में और सीमाएं पर केंद्र सरकार के पास होती हैं और सबसे पहले अपने अगर त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि घुसपैठिए हैं, तो पहले अपने नहीं अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें। और कहें इस मंत्री के रहते घुसपैठ हुई है, पहले मैं इसको बर्खास्त कर रहा हूं और घुसपैठ रोकूंगा। ठीक है।